पुलिस का जो कांस्टेबल की परीक्षा संपन्न हुई थी, इसकी आंसर की आ गई है। आयोग ने एक नोटिस जारी किया है, मैं आपको नोटिस पहले दिखा देता हूं। तो ये रहा आपका वो नोटिस जिसपे आयोग ने आपसे ऑब्जेक्शन मांगा है। तो ये नोटिस मैं पढ़ लेता हूं फटाफट से। इसमें लिखा है, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ द्वारा उत्तर प्रदेश पुलिस में आरक्षी नागरिक पुलिस के समकक्ष पदों की सीधी भर्ती 2025 की दिनांक 8, 9 और 10 में संपन्न हुई लिखित परीक्षा की सभी 6 पालियों के प्रश्न पत्र तथा उत्तर कुंजी को बोर्ड की वेबसाइट पर प्रदर्शित कर दिया गया, मतलब इस वेबसाइट पर प्रदर्शित कर दिया गया। अब बात यहां पर यह है कि जैसे मान लीजिए आपकी आंसर की तो आ गई, लेकिन कुछ ऐसे सवाल होंगे जो आपके आंसर अलग होंगे और आयोग के द्वारा दिए गए आंसर अलग होंगे। तो आयोग ने आपसे यहां पर क्या मांगा है? ऑब्जेक्शन मांगा है। ठीक है भाई, क्या मांगा है? ऑब्जेक्शन मांगा है। अब बात आती है कि भैया ऑब्जेक्शन को हम लोग फाइल कैसे करेंगे? तो मैं लाइव आपको दिखाता हूं कि ऑब्जेक्शन आपको कैसे लगाना है। क्योंकि एक सवाल आपका, अगर मान लीजिए एक सवाल आयोग के द्वारा दिया गया आंसर गलत है और आपने उसको कहीं सही पढ़ा हो, किसी ऑथेंटिक बुक से आप उसका उत्तर देते हैं, तो एक सवाल आपका चयन करा सकता है। तो चलिए लाइव चीजें देखते हैं। अब हम लोग चलते हैं सीधे गूगल पर, और गूगल पर जाने के बाद आपको करना ये होगा, यहाँ पर जैसे ही आप गूगल में आएंगे तो गूगल में आने के बाद आपको टाइप करना होगा यहाँ पर यूपीपीआरपीबी, यानी कि उत्तर प्रदेश पुलिस रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन बोर्ड। जैसे यहाँ पर आप टाइप करेंगे तो ये आपके सामने कुछ खुल करके आएगा, ऊपर वाले ही लिंक में आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे टॉप नोटिस करके कुछ लिखा दिखाई देगा, यहाँ पर साइड में जाना है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। ये आपके सामने एक लॉगिन विंडो खुल करके आ जाएगी। तो मैंने आपको जैसा कहा था कि मैं लाइव आपको दिखाऊंगा, तो यहाँ पर आपको अपना रोल नंबर क्लिक करना होगा, रोल नंबर फिल करना होगा। मैं रोल नंबर डाल देता हूं। तो ये रोल नंबर है एक स्टूडेंट का। ठीक है, बस बने रहिए वीडियो के लास्ट तक, और कमेंट में आपको अपना स्कोर भी टाइप करके बताना है कि आंसर की आने के बाद जो आपका स्कोर बना है वो कितना है। ऊपर रोल नंबर डालना है, नीचे आपको डेट ऑफ बर्थ डालना है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे लॉगिन करना है। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो ये आपके सामने कुछ इस प्रकार का विंडो खुल करके आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपका लिखा होगा प्लीज डबल चेक योर बुकलेट नंबर वंस सबमिटेड इट कैन नॉट बी चेंज। ठीक है, यानी कि यहाँ पर ये आपको बुकलेट नंबर आपको चेक कर लेना है। ठीक है, बुकलेट चेक करने के बाद यहाँ पर आपको सबमिट बटन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद में क्या करना है, यहाँ पर आपको कुछ इस प्रकार से लिखा दिखाई देगा एडिट और कंफर्म, यानी कि आपसे एक बार फिर से बोल रहा है कि आप अपना बुकलेट नंबर फिर से चेक कर ले। तो यहाँ पर आप एक बार पुनः से इसको चेक कर ले, फिर इसके बाद इसको कंफर्म एंड कंटिन्यू पर क्लिक करके आगे यहाँ पर बढ़ सकते हैं। जैसे ही आप इस पर क्लिक करके आगे बढ़ेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का विंडो खुल करके आ जाएगा। अब यहाँ पर करना ये होगा कि यहाँ पर ये देखिए करेक्ट आंसर ये दे रखा होगा, जो आयोग के द्वारा दिया गया आंसर होगा ये होगा। ठीक है, अब मान लीजिए सपोज करिए इसका जो आंसर दिया गया है ये ऑप्शन सी है, आपको लगता है कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, और आपने किसी सोर्स स्कूल या किसी ऐसी बुक से पढ़ा है जो मान्यता प्राप्त है, तो आप यहाँ पर जो ये दे रखा है गिव ऑब्जेक्शन में क्लिक करके ऑब्जेक्शन फाइल कर सकते हैं। ऐसा सभी सवालों के लिए, चाहे हिंदी हो, रीजनिंग हो, जीएस हो या कोई भी सेगमेंट हो। ठीक है, तो इस प्रकार से आप अपना ऑब्जेक्शन फाइल कर सकते हैं। होपफुली आपको चीजें समझ में आई होंगी। अगर चीजें समझ में आई हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और सबसे बड़ी बात कि आंसर की के आने के बाद में आपके अंक कितने बन रहे हैं ये डेटा भी आप बताइए, ताकि जो कट ऑफ है, कट ऑफ का सही आकलन हो सके। समझ रहे हैं ना? तो चीजें होपफुली समझ में आई होंगी। तो अब आपको करना ये है, फटाफट से आपको आंसर की मैच करना है। अगर आपको लगता है कि भाई आयोग के द्वारा दिया गया आंसर इसका ये है और मैंने किसी बुक में ये पढ़ा है, ठीक है, तो उस बुक का रेफरेंस देकर के आप यहाँ पे ऑब्जेक्शन फाइल कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं कल अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, हैव अ स्टडी, हैव अ नाइस डे, गुड बाय, थैंक यू।